अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सामिया अरशद है और मैं CUI लाहौर कैंपस में लेक्चरर हूँ। अच्छा क्लास, आज का जो लेक्चर है डेटाबेस का, वो आपका SQL जॉइंस पे है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने फंक्शंस पढ़े थे, सिंगल रो फंक्शंस, ग्रुप फंक्शंस। आज हम पढ़ेंगे कि जॉइंस क्या होते हैं। अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो सारा हमने सिंगल टेबल पे किया है, यानी कि हम कुछ भी अगर डेटा रिट्रीव कर रहे थे तो वो हम एक सिंगल टेबल से डेटा रिट्रीव कर रहे थे। अगर कोई इंसर्ट अपडेट कुछ भी कर रहे थे तो वो हम एक सिंगल टेबल पे कर रहे थे। ठीक है, अब आपके जो है वो डेटाबेस में तो जो है मल्टीपल टेबल्स होते हैं। तो अगर आप मोर देन वन टेबल्स में से डेटा रिट्रीव करना चाहते हो कंबाइन करके, फॉर एग्जांपल कि जो है आप लोग चाहते हो कि अगर आप यूनिवर्सिटी की एग्जांपल को कंसिडर करो, तो आप लोग चाहते हो कि स्टूडेंट्स के जो हैं वो आपको नेम्स, उनके ड्रेसेस, उनके मार्क्स और जो है वो उनकी अकाउंट स्टेटस कि उनकी फ़ीस जो है वो पेड है या नहीं है, ये अगर आप जो है वो देखना चाहती हो। और ये है ऑप्शन आपके, अगर सी ऑनलाइन पे भी देखो तो आपके जो है वो टीचर्स ये चीज़ देख सकते हैं, इनफैक्ट आप लोग भी देख सकते होगे। तो ये चीज़ जो है जब आप मल्टीपल टेबल्स में से डेटा रिट्रीव करना चाहते हो, अब आपका जो है वो स्टूडेंट के टेबल में तो आप स्टूडेंट का नाम होगा, उसका ड्रेस होगा और जो है वो उसका मार्क्स वगैरह होंगे, और आपके पास जो है वो अकाउंट्स की डिटेल, उसकी डेफिनेटली कोई अकाउंट्स का जो है वो अलग प्रॉबेबली जो है वो टेबल बना होगा। तो इसलिए जो है आप दो टेबल्स में से डेटा रिट्रीव कर रहे हो कि उनका अकाउंट स्टेटस भी देख रहे हो कि फीस पेड है या नहीं है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में से डेटा रिट्रीव करना हो तो देन यू हैव टू यूज़ SQL जॉइंस। सिमिलरली अगर आप एम्प्लॉय की एग्जांपल हो तो आपने एम्प्लॉय नेम्स देखने हैं, उनकी सैलरी देखनी है और उनके डिपार्टमेंट के नेम्स देखने हैं कि वो किस किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके एम्प्लॉय के टेबल में है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, और डिपार्टमेंट के नेम्स जो हैं वो उन डिपार्टमेंट के टेबल में इन्फॉर्मेशन है। तो आपको दो टेबल्स में से डेटा चाहिए जिसके लिए आपको जॉइंस यूज़ करने पड़ेंगे। ओके, तो एसक्यूएल ज्वाइन जो है इज़ अ क्लॉज जो कि यूज़ होता है रोज को कंबाइन करने के लिए फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन ए कॉमन फील्ड बिटवीन देम। यानी कि आपके जो दो टेबल्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, उनके दरमियान कोई कॉमन कॉलम होना चाहिए। कॉमन कॉलम डज नॉट मीन डैट कि आपके जो है वो दो कॉलम की नेम सेम हो। बेसिकली आपकी दो कॉलम की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, बेस्ट इसका यही है कि आपके जो है वो, अगर आप अपने थ्योरी के कोर्स में पढ़ चुकी होगी ईयर मॉडलिंग, कि आपके जो है वो दो टेबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो प्राइमरी की फॉरेन की से बिल्ड होता है। ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स के दो टेबल्स आपस में लिंक्ड हैं। तो यहाँ पर भी हम उसी को यूटिलाइज करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को, कि जो है वो आपके दो टेबल्स जो प्राइमरी की फॉरेन की के थ्रू लिंक्ड हैं, तो ज्वाइन भी हम उन्हीं के थ्रू करेंगे। ठीक, तो आपका जो कॉमन कॉलम है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो प्राइमरी की फॉरेन की हो, कोई और कॉलम हो सकता है। ठीक है, लाइक ऐसा कॉलम जिसमें जो है दोनों में हो और उनमें वैल्यू सेम हो सकता है आपने उसको पे कंस्ट्रेंट ना लगाई हो प्राइमरी की या फॉरेन की, लेकिन अगर उनमें वैल्यू सेम है तो आप उसकी बेसिस पे इनको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी इंटेग्रिटी मेंटेन होती है। अगर आपकी जो है वो दो टेबल्स में से प्राइमरी की फॉरेन की भी यही करती है कि फॉरेन की इंटेग्रिटी मेंटेन करती है कि आपकी फॉरेन की जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी प्राइमरी की से मैच करें। ओके, तो आपका जो कॉमन कॉलम है, ठीक है, वो आपकी प्राइमरी की फॉरेन की ज़्यादातर होता है, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे कॉलम जिनमें वैल्यू सेम हो उसकी बेसिस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो एसक्यूएल ज्वाइन क्लॉज है, ठीक है, जो कि डिफरेंट टेबल्स में से डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज़ होता है। अब एक एग्जांपल आगे, वही जो मैंने अभी आपको जो है वो दी थी, वही यहाँ पे भी मेंशन है कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का टेबल है। डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की है जो कि एम्प्लॉय में फॉरेन की है, और बाकी कॉलम्स में मेंशन है। हम इसी कॉमन कॉलम की बेस पे जो है वो इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेंगे। सिंटेक्स क्या बनेगा ज्वाइन का, क्यों ये बनेगी, अब डेफिनेटली जब आपके दो डिफरेंट टेबल्स में से आप डेटा रिट्रीव कर रहे हो, ठीक है, तो आपके दो टेबल्स में सेम नेम के कॉलम्स हो सकते हैं, क्योंकि रिलेशन की प्रॉपर्टी है कि आपके विद इन अ टेबल नेम सेम नेम के कॉलम्स नहीं हो सकते, बट डिफरेंट टेबल्स में सेम नेम के कॉलम्स हो सकते हैं। जिस तरह आप इस एग्जाम्पल में भी देखो, प्रीवियस में, इसमें भी आपका डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम एम्प्लॉय में भी है, डिपार्टमेंट में भी है। तो आप कंप्यूटर को कैसे बताओगे कि आपको किस टेबल का जो है वो कॉलम चाहिए? That's why you have to write table name as a prefix before the column name। ठीक है, कि आप जो है वो प्रीफिक्स करो कॉलम नेम
टेबल नेम को कॉलम नेम से, कि जो है सिलेक्ट में भी आप ये करोगे और वेयर में भी करोगे, क्योंकि दोनों में आपके जो है वो डेफिनेटली अपने कॉलम नेम्स मेंशन करने हैं। तो टेबल वन, जो भी टेबल वन का नाम होगा, डॉट कॉलम कॉमा टेबल टू डॉट कॉलम फ्रॉम टेबल वन कॉमा टेबल टू, क्योंकि आप दो टेबल्स में से आप डायरेक्ट रिट्रीव कर रहे हो। वेयर टेबल वन डॉट कॉलम वन इज इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम टू, मीन्स कि आपका जो है वो एक टेबल की जो प्राइमरी की है वो आपके दूसरे टेबल की फॉरेन की के इक्वलेंट है, क्योंकि वही कॉमन कॉलम है। ठीक। तो ये आपका सिंटेक्स है जॉइंस का जेनेरिकली। आगे जो है वो मैं आपको बताऊंगी इसको एग्जांपल में भी कि हम ये कैसे यूज़ करेंगे। 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं आपके पास: इक्वी जॉइन, नॉन इक्वी जॉइन, आउटर जॉइन एंड सेल्फ जॉइन। व्हाट इज एन इक्वी जॉइन? इक्वी जॉइन वो जॉइन होता है बेसिकली जिसमें आपकी जो है आप दो टेबल्स को इक्वालिटी की बेसिस पे ज्वाइन कर रही हो, यानी कि वो जो कॉमन कॉलम है उसकी इक्वालिटी की बेसिस पे आप दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो, यानी कि आपकी वेयर क्लॉज में जो है वो इक्वल का साइन आ रहा है। दैट इज कॉल्ड एन इक्वी जॉइन। इक्वालिटी की बेसिस पे जो है वो वैल्यूज मैच होके जो है आप उनको ज्वाइन कर रहे हो। तो इक्वी ज्वाइन में जो है वो आप दो सिंटेक्स हैं, इस दो तरीके से जो है वो आप लिख सकते हैं इक्वी ज्वाइन को, थ्रू अभी जो हमने लास्ट सिंटेक्स पढ़ा उस तरह से भी, कि आप फ्रॉम में टेबल वन कॉमा टेबल टू कर दो, वे क्रॉस लिखो। सेकंड ये है कि आप टेबल वन ज्वाइन का कीवर्ड यूज़ करो, टेबल टू करो, एंड ऑन का जो है वो कीवर्ड यूज़ करो। ये आपके पास जो है वो एग्जाम्पल है, दो टेबल्स हैं बिल्कुल वही पिछले वाले की तरह। ठीक है, और आप सिंटेक्स जो हैं वो उसके ये बनते हैं जेनेरिकली, कि सिलेक्ट के बाद कॉलम लिस्ट चाहिए फ्रॉम टेबल वन कॉमा टेबल टू, वेयर टेबल वन डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम। और इसी को अगर आपने ज्वाइन के कीवर्ड के थ्रू करना है तो उसका सिंटेक्स ये है, फ्रॉम टेबल वन ज्वाइन टेबल टू ऑन। अब वेयर नहीं आएगा, ऑन का जो है वो आपका क्लॉज आएगा, टेबल वन डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम। इन दोनों क्यूरीज के थ्रू आपकी सेम आउटपुट आएगी, यानी कि आप चाहे जो है वो कॉमा सेपरेट करके दो टेबल्स को लिख रहे हो वे क्लॉज के थ्रू, या फिर आप ज्वाइन का कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास आउटपुट सेम आएगी। इसलिए जो आपको इजी लगता है आप उसके थ्रू जो है वो कर सकते हो अपनी क्वेश्चन को रिजॉल्व। ओके, ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको जो है वो एम्प्लॉय की नेम्स चाहिए एम्प्लॉय के टेबल में से, क्योंकि अभी हमने जो टेबल आपको बताया है, वन इज़ एम्प्लॉय एंड सेकंड वन इज़ डिपार्टमेंट। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ये हो कि आपको एम्प्लॉय नेम्स चाहिए, आपको एम्प्लॉयज़ की जॉब चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नेम्स चाहिए और डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि आपको जो है वो हर एम्प्लॉय का नेम, उसकी जॉब और वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है उसका नाम और उसकी लोकेशन चाहिए। अब जो है वो आपको पता है कि आपके पास जो है वो नेम का कॉलम, जॉब का कॉलम एम्प्लॉय के टेबल में है, जबकि लोकेशन और डिपार्टमेंट नेम का कॉलम आपके पास डिपार्टमेंट के टेबल में है। सो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि दो डिफरेंट टेबल्स में से आपको डेटा चाहिए। तो क्यूरी आपकी क्या बनेगी, सिलेक्ट एम्प डॉट ई नेम कॉमा एम डॉट जॉब डिपार्टमेंट डॉट डी नेम डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, दो डिफरेंट टेबल्स में से है, डैट्स वाई फ्रॉम एम कॉमा डिपार्टमेंट वेयर एम डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कॉलम डिपार्टमेंट नंबर है। डैट्स पे हमने इक्वालिटी की बेस पे इनको मैच किया और ये आपकी आउटपुट आ जाएगी। ठीक, 10 के करस्पॉन्डिंग उसके जो है वो एम्प्लॉयज़ के नाम आएंगे, 20 के करस्पॉन्डिंग उसके आएंगे, 30 के करस्पॉन्डिंग उसके आएंगे। ठीक। जो है काइंडली बच्चे इक्वल के बगैर जो है वो करके देखना कि आप अगर आप इक्वल का साइन नहीं लिखोगे वेयर क्लॉज में, ठीक है, ज्वाइन करते वक्त, तो जो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, यानी कि अगर आप वे क्लॉज यूज़ नहीं करते, उसमें इक्वल का साइन यूज़ नहीं करते, तो आपकी जो है वो एक टेबल की हर रो दूसरी टेबल की हर रो के साथ ज्वाइन होकर आउटपुट में आएगी। डेट इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो ये था इक्वी ज्वाइन। ठीक। इसके अलावा एक एडिशनल चीज़ है कि टेबल एरिस क्या होते हैं। ठीक है, आप जो है बच्चे आपके जो टेबल नेम्स है वो काफ़ी लेंथी होते हैं, लाइक एम्प्लॉय पूरा लिखा हुआ था अभी भी आपने देखा, डिपार्टमेंट जो है वो आपका कंप्लीट एक नाम है। ठीक है, तो आपकी जो है वो क्यूरी डेफिनेटली लेंथी हो जाती है, कि आप सिलेक्ट में भी बार बार टेबल के नेम्स लिख रहे हो, देन कॉलम नेम्स लिख रहे हो, वेयर में भी बार बार टेबल नेम्स लिख रहे हो, देन कॉलम नेम्स लिख रहे हो। तो अपनी क्यूरी को सिंप्लीफाई करने के लिए आप जो है वो टेबल के एलिस सेट कर सकते हो, शॉर्ट नेम को सेट कर सकते हो। ठीक है, लाइक आप जो है वो एम्प्लॉय का ई सेट कर देते हो नेम और डिपार्टमेंट का डी।
बट ये जो एलियट्स हैं ये सिर्फ इनकी लिमिट जो है वो सिर्फ इस क्यूरी तक महदूद है। वैसे डेटाबेस में नेमिंग के एलियसेस सेट नहीं हुए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस क्यूरी के लिए जो है वो एलियस सेट हुआ है। दैट्स वाई जब आप ये क्यूरी जो है ना वो एग्जीक्यूट कर लोगे, उसके बाद कोई और क्यूरी लिखोगे, तो आपको दोबारा से उसी टेबल के एलियस सेट करने पड़ेंगे। तो एलियस कैसे सेट करते हैं कि हम फ्रॉम में उस टेबल के बाद जो है उसका एलियस लिख देते हैं कि ये ई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ई लिखा हुआ है एम्प्लॉय का, और डिपार्टमेंट का उन्होंने डी लिखा हुआ है। अब इसी ई और डी को आपने यूज़ करना है इस क्यूरी में। सेलेक्ट में भी ई और डी लिखोगे अगर आपको एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में से कोई चीज़ चाहिए, और वेयर में भी ई और डी ही लिखोगे। तो ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप पूरा पूरा टेबल का नाम लिख सकते हो तो पूरा टेबल का नाम लिखो, और अगर नहीं लिख सकते देन आप एलियस यूज़ कर लो। सेकेंड टाइप है नॉन इक्वी ज्वाइन। नॉन इक्वी ज्वाइन बेसिकली वो ज्वाइन की टाइप है जिसमें आपके वेयर क्लॉज में जो है इक्वल का साइन नहीं आता, यानी कि आप जो है वो दो टेबल्स की रोज को ज्वाइन कर रही हो कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बेसिस पे, लाइक जो है ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, बिटवीन, लाइक इस तरह के ऑपरेटर्स अगर आपके वेयर क्लॉज में यूज हो रहे हैं देन इट्स अ टाइप ऑफ नॉन इक्वी ज्वाइन। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं जिनके लिए हम नॉन इक्वी ज्वाइन यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो है वो दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉय और जॉब ग्रेड्स का, और क्वेश्चन ही कुछ इस तरह का है कि आपने उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी शो करानी है जिनकी सैलरी जॉब ग्रेड्स की लोएस्ट और हाईएस्ट सैलरी के बिटवीन हो। ठीक, तो इसके लिए आपको नॉन इक्वी ज्वाइन यूज़ करना पड़ेगा, और इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, ये वेयर में आ रहा है, वेयर ई डॉट सैलरी बिटवीन जे डॉट लोएस्ट एंड जे डॉट हाईएस्ट सैलरी। तो ये जो है वो आपका नॉन इक्वी ज्वाइन है। ओके, उसके बाद है सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन वो ज्वाइन होता है बेसिकली जब आपने एक टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करना है, यानी कि अपने साथ ही टेबल को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेल्फ, उसको हम कहते हैं सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, मतलब हम एक टेबल को उसी टेबल के साथ क्यों ज्वाइन करेंगे, ज़रूरत क्या है हमारे पास। तो बच्चे जब आपने विद इन अ टेबल कंपैरिजन करना हो, ठीक है, एक टेबल की जो है विद इन अ टेबल जो है वो आपकी वैल्यूज आपस में कंपेयर करनी हो, यानी कि एक रो को बाकी रो से कंपेयर करना हो, तो देन आपको सेल्फ ज्वाइन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक ही सोल्यूशन है, जब आपने विद इन अ टेबल कंपैरिजन करना हो तो आपको सेल्फ ज्वाइन यूज़ करना पड़ता है। सेल्फ ज्वाइन के केस में होता क्या है कि आपका वो जो टेबल है उसका जो है वो एक कॉपी क्रिएट होती है, ठीक है, उस एक टेबल की, क्योंकि डेफिनेटली ज्वाइंस तो दो टेबल का होगा ना। तो उस दो टेबल की क्रिएशन के लिए हम क्या करते हैं कि उसी टेबल की कॉपी क्रिएट हो जाती है, और फिर वो टेबल अपनी ही कॉपी के साथ जो है वो ज्वाइन होता है। ये एक्चुअली क्रिएट नहीं होती, लेकिन डेफिनेटली ज्वाइनिंग के लिए जो है बैक एंड पे कुछ इस तरह का प्रोसीजर होता है, और देन जो है वो आपकी सेल्फ ज्वाइन का फंक्शन परफॉर्म होता है। तो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम सेल्फ ज्वाइन यूज़ करते हैं, उसकी बेस्ट एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि आपने उन एम्प्लॉय के नेम्स शो कराने हैं जिनकी सैलरी जॉन की सैलरी से ग्रेटर है। जॉन इज़ एन एम्प्लॉय नेम, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन पता है कि एक एम्प्लॉय नेम है जॉन, उसकी सैलरी से ग्रेटर एम्प्लॉयज़ की सैलरी हमने फाइंड आउट करनी है। क्या हमें जॉन की सैलरी पता है? नहीं। ठीक है, जब भी बच्चे आपको जो है वो क्वेश्चन गिवन होता है तो आपने ये सोच के उसके लिए क्यूरी लिखनी होती है कि आपके पास जो है वो टेबल का डाटा नहीं है, आपके पास सिर्फ टेबल के कॉलम्स गिवन है। क्योंकि अगर एक टेबल जो है उसमें 1000 रिकॉर्ड्स होंगे तो क्या आप बैठ के सारा टेबल पढ़ोगे देन आप क्यूरी लिखोगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर आप फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन ने डेटाबेस को बनाने के लिए किसी बंदे को हायर किया था, वो छोड़ के उसने टेबल्स बनाए थे, दूसरे बंदे ने आके अब काम करना शुरू कर दिया, तो वो क्या सारे टेबल्स उसके बैठ के देखेगा कि पिछले वाले ने क्या बनाए थे? इट्स नॉट पॉसिबल। सो जब आप क्यूरी लिखते हो तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर का पता होता है कि अच्छा इस टेबल का नाम क्या है, इसके कॉलम्स कौन कौन से हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स लगी हुई हैं, और नहीं आपको कोई आइडिया होता। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें सिर्फ इतना पता है कि एम्प्लॉय का नाम जॉन है, ठीक है, हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता। तो सबसे पहले तो हमें जॉन की सैलरी फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमें नहीं पता। देन हम उसको जो है वो उसी टेबल यानी कि बाकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी से कंपेयर करेंगे, और आपके पास जो है वो एक आउटपुट आएगी। अब क्योंकि ये एक क्वेश्चन है इसलिए इसकी एक ही क्यूरी हम लिख सकते हैं, दो क्यूरीज नहीं लिख सकते कि अच्छा चलो पहले जॉन की सैलरी निकाल लेते हैं, उसकी जो आउटपुट आएगी वो देखेंगे, और देन फिर हम अगली क्यूरी लिखेंगे कि जो है वो इससे ग्रेटर एम्प्लॉयज़ की सैलरी कौन सी है। नो, आपने एक ही क्यूरी में ये सारा क्वेश्चन रिजॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें
आपको जो है विद इन अ टेबल कंपेयर करना पड़े वैल्यूज़ को आपस में, तो देन सेल्फ जॉइन यूज़ होता है। अब इसका सिंटेक्स क्या बनेगा, यहाँ पे जो है वो मेंशन है, आपने उन एम्प्लॉयज़ के नाम शो करने हैं जिनकी सैलरी जॉन की सैलरी से ग्रेटर है। ठीक है, तो सिलेक्ट फ्रॉम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा बच्चे, आपके पास टेबल एक है जिसकी एक कॉपी बनी है और उसने आपस में ज्वाइन होना है। अब उस टेबल का नाम तो एक ही है ना एम्प्लॉयज़, तो दूसरी टेबल का हम क्या रखेंगे, हम कैसे उसको आपस में ज्वाइन करेंगे? तो हम क्या करते हैं, उसी टेबल की एलिसेस दो सेट कर देते हैं कि एम्प्लॉयज़ का एक नाम है ई और एम्प्लॉयज़ का ही एक और नाम है ई वन। ठीक, अब जब है ये दो टेबल्स जो हैं, अब ये दो टेबल्स हो गए ई और ई वन। अब हमने जो है वो वे क्लॉज में हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है जॉन, एक नाम है एम्प्लॉय का जिसका नाम जॉन है। तो वेयर ई डॉट ई नेम इज इक्वल टू जॉन्स, यानी कि ये जो टेबल है ई, इसको हमने फिक्स कर दिया कंडीशन के लिए कि अच्छा हमें पता है कि इस टेबल में जो नाम है एम्प्लॉय का वो जॉन है, और जाहिर बात है जब ई डॉट ई नेम जॉन है तो इसका मतलब है ई की सैलरी में भी जॉन की सैलरी आ रही है। ठीक, तो इससे ग्रेटर एम्प्लॉयज़ की सैलरी ई वन में आ रही होगी, और ई वन को ही हमें नेम चाहिए तो हम उसको आउटपुट में लिख देते हैं। अच्छा, आप एक टिप मैं आपको यहाँ दूँ कि आप क्या करते हो कि ये जो दो टेबल्स बने हैं ना, ठीक है, यानी ये एक की कॉपी क्रिएटिव बिछी हुई है, उसमें आप क्या करो कि एक टेबल को कंडीशन के लिए फिक्स कर दो, यानी कि जो चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है ना वो इसके लिए फिक्स कर दो। हमें क्वेश्चन में एम्प्लॉय नेम गिवन था, तो मैंने कह दिया कि अच्छा मुझे एम्प्लॉय ई के टेबल में ये पता है कि एम्प्लॉय का नाम जॉन है, तो इसका मतलब है जब ई के टेबल में नाम जॉन है तो सैलरी भी ई के टेबल में जॉन की आ रही होगी। अब हम उस एक जो है वो सैलरी को, ई वन के टेबल पे तो एम्प्लॉय का ही है ना, हम उस एक सैलरी को ई वन की सारे कॉल जो है वो रोज की सैलरी से कंपेयर करेंगे, तो जहाँ पे भी ग्रेटर हमें मिलेगी हम उसका नाम शो कर देंगे। दैट्स वाई हमने ई में लिखा कि ई डॉट ई नेम इज इक्वल टू जॉन्स, एंड ई वन की सैलरी ग्रेटर है ई डॉट सैलरी में, क्योंकि ई की सैलरी में तो जॉन की सैलरी आ रही थी, और ई वन वो टेबल है जिसमें हायर एम्प्लॉयज़ की सैलरी आ रही है, इसी के हमें नेम्स चाहिए। ठीक, ओके। ओके क्लास, आज के लिए जो है वो इतना ही। होपफुली आपको जो है वो इक्वी ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन जो है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह तरह हम क्लास में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। जो है इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क, यू कैन ईमेल मी, या फिर आप क्लास में डिस्कशन सेशन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।